मतलब यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के लोग किसी को इसका मतलब दिन दहाड़े हत्या कर देगी, दिन दहाड़े किसी को मार देगी। क्यों? प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, चाहे कोई हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो। अपराध अपराध होता है, लेकिन आज प्रशासन का विधि व्यवस्था क्यों बिगड़ गई? इसलिए कि सत्ता का दबाव। कि गंगा में अगर कितना भी मैला दहला दे तो गंगा गंगा ही कहलाती। जहाँ भी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं। कोयलांचल धनबाद में लगातार अपराध की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं गोलीबारी, बमबारी और इस तरह के मामले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज भाजपा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस वक्त हमारे साथ भाजपा नेत्री रागिनी सिंह हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर ये आयोजन किया गया है और आगे इन लोगों की क्या रणनीति है, इस तरह से जो लगातार धनबाद में हादसे देखने को मिल रहे हैं। अभी लगातार धनबाद में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ इस तरह की आपराधिक घटनाओं को देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? देखिए, मुख्य वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बढ़ते हुए अपराध है और बिगड़ती हुई जो प्रशासन की विधि व्यवस्था, उसको हम लोग देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिंह आवास में। प्लस आज नए साल के अवसर पर वनभोज भी है। सभी लोग को आज जो हमारे पत्रकार भाई जो दिन रात मेहनत करते हैं, हमें भी आज मुंह मीठा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसके लिए तो मैं सभी को धन्यवाद दूंगी, साथ में आपको भी। और आप देख रहे हैं कि पिछले दिन कई ऐसे घटना जिसमें इसमें उदाहरण हैं, कई ऐसे घटना से मुख्य रूप से अभी ये है जो पिछले 10 दिन पहले जो सोनू सिंह का जो गोली मारी गई और FIR होने के बावजूद भी अभी तक किसी का भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। आखिर क्यों? इसलिए कि वो सत्ता के दबाव में है, इसलिए कि ये कांग्रेस के लोग हैं। तो प्रशासन इस तरह से अगर काम करेगी तो इसका मतलब यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के लोग किसी को इसका मतलब दिन दहाड़े हत्या कर देगी, दिन दहाड़े किसी को मार देगी, किसी को घर जला देगी। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, चाहे कोई हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो। अपराध अपराध होता है। भाजपा का कहना ये है कि अपराध अपराध होता है। यही प्रशासन हमारे कार्यकाल में भी था, भारतीय जनता पार्टी में भी थी, बहुत अच्छा कार्यकाल था। लेकिन आज प्रशासन का विधि व्यवस्था क्यों बिगड़ गई है? इसलिए कि सत्ता का दबाव है। क्योंकि कई ऐसे मामले जिसमें प्रशासन के द्वारा खुलासा किया गया, लेकिन कुछ ऐसे मामले जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि सरकार का दबाव है प्रशासन के ऊपर? इस पे सरकार का दबाव है, जनप्रतिनिधि का दबाव है, और जो खास करके हमारे सिंदरी DSP है, जो खास करके सत्ता के दबाव में हर एक काम करते हैं। सिंदरी DSP के संरक्षण में ही सारा अपराध बढ़ा है। आज की डेट में एक एक व्यक्ति बोल रहा है, जब से ये सिंदरी DSP आया है तब से अपराध चरम सीमा पे है। चाहे अवैध खनन के मामले में देखिए, हत्या के मामले में देखिए, छेड़खानी के मामले में देखिए, या रंगदारी के मामले में देखिए, चरम सीमा पे है। आज हमारा कोई भी, चाहे व्यापारी भाई, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कोई घर से निकलने में लोग डर रहे हैं। तो इसको लेकर जनता अब आक्रोश है और उब चुकी है। रंगदारी की अगर हम बात करें तो रंगदारी को लेकर आप लोगों पर भी कई बार इन लोगों ने आरोप लगाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक भी सबूत दिखा दे। हम तो हज़ारों सबूत दिखा रहे हैं, एक भी सबूत दिखा दे। आप थाना में जाइए, हज़ारों ऐसे अनेक रंगदारी मामला दर्ज है, लेकिन हमारा एक भी सबूत दिखा दे। यानी सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं? सिर्फ आरोप लगा। अरे कहावत है ना कि गंगा में अगर कितना भी मैला दहला दे तो गंगा गंगा ही कहलाती। तो किसी के बोल देने से गंगा कभी मैला नहीं हो सकती। क्या लगता है कि किस प्रकार से कोयलांचल को इन समस्याओं से निजात मिलेगा? देखिए, निजात भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज़ उठाएगी, संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी, और मुझे उम्मीद है और हम लोग ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग राज्य सरकार तक गुहार लगाएंगे
और जिला प्रशासन में हम लोग गुहार लगाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे हैं जिला प्रशासन कहीं हद तक कुछ काम करने को चाहते भी हैं तो सत्ता के दबाव और कुछ ऐसे भ्रष्ट नीचे जो अधिकारी हैं उनके कार्यकाल से ऊंचे अधिकारियों का भी नाम खराब होता है। जैसे हमारे झरिया में जो बिकाऊ थानेदार हैं, सिंदरी डीएसपी हैं, उनके वजह से ऊंचे अधिकारियों का भी नाम खराब होते हैं। जो अच्छे जगह पर रहकर भी हमारे जनता के ऊपर ध्यान नहीं है, बढ़ते हुए अपराध को रोक नहीं सकते हैं, निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर झरिया के जनता एक एक आवाज़ दे रही है कि ऐसे भ्रष्ट हमारे प्रशासन झरिया में ना रहे तो ज़्यादा बेहतर है और हम लोग खास करके सिंदरी डीएसपी को तबादला का मांग करते हैं। अभी हाल में ये चर्चाएं भी हो रही हैं कि आप सांसद चुनाव लड़ने वाली, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये विषय तो पार्टी का है और पार्टी तय करेगी कि किसे लड़ना है। पार्टी तय चुनाव लड़ाती है, हम लोग नहीं लड़ते हैं। हमारे झरिया में कौन से लोग नेता हैं? अभी कांग्रेस के नेता कौन है? चाहे कांग्रेस के नेता कहीं ऐसा जगह देखिए जहाँ भी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा झरिया, हम तो बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा झरिया लगातार अपराध और रंगदारी चरम सीमा पे है और इसका उदाहरण इसमें पूरा दिया हुआ है। रंगदारी हो, चोरी हो, अवैध खनन हो, लोहा चोरी हो या निगम में टेंडर डालने कोई आया व्यक्ति उसको खुलेआम अपहरण, उनका देवर, 2 देवर का आतंक पूरा चरम सीमा पे है। झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह का देवर का आतंक चरम सीमा पे है और वो मौन है। क्यों? विकास के लिए जनता उनको चुनी है और यहाँ तो विनाश की ओर चला गया झरिया। आज झरिया का जो दुर्दशा हुई है और झरिया का जो दशा हुई है, झरिया ऐसे हो गई है जिसे कि कोई माँ बाप नहीं है। झरिया की जनता त्राहिमाम बोल रही है बिजली की समस्या से, पानी की समस्या से। आज 312 करोड़ का जो टेंडर हम लोगों ने पास कराया, जो बिल पास कराया, हमारे विधायक जी लाए, वो भी काम ठप पड़ा हुआ है। उसका कोई माई बाप नहीं है। आज हर घर नल जल का योजना, जो पानी का समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती, उसका कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो फंड है। तो ये हर मामले में अपराध, लूटपाट, खसोर और हर मामले में, और ये सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है गिरफ्तारी वाले मामले के। एफआईआर बाय नेम हुआ है, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुआ है, इसलिए कि वो सत्ता और एक विधायक का देवर है। इसलिए तो क्या विधायक का देवर किसी के घर में जाकर किसी को आग लगा सकता है, किसी को मार सकता है, किसी को हत्या कर सकता है, किसी से रंगदारी ले सकता है? ये सारा चीज़ का छूट है। तो कि इस बार जब वापस से भाजपा सत्ता में अगर आती है तो जितनी मूलभूत समस्या है उससे निजात मिलेगा झरिया और धनबाद के? देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो विकास ही विकास, खास करके डबल इंजन की जब सरकार थी तो मेरे से बेहतर झरिया और धनबाद या झारखंड की जनता से पूछिए, विकास की नदियाँ बहती थी। आज वो सारे विकासों को ठप कर दिया गया है हर मामले में। पहला हमारे महिलाओं के लिए 1 रुपया का रजिस्ट्री जो हो रहा था, महिलाओं को जो हमारे माननीय रघुवरदास जी सम्मान देने का काम किया, उसको बंद कर दिया गया। हर घर नल जल का योजना, इतना अच्छा लोग, जो झारखंड में सबसे ज़्यादा पानी की मुद्दा है, उसको ठप पड़ा हुआ है। आरएसपी कॉलेज जो हम लोग ज़मीन दिलवाए, वो आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ। डिग्री कॉलेज विधायक जी बनवाए, उसको ही काम अभी ठप पड़ा हुआ है। तो सारा काम तो अभी पिछले कार्यकाल का हो रहा है। राजा तालाब हमारे ही फंड से, निगम से बना, पिछले ही फंड से बना, लेकिन उसमें भी घोटाला हुआ। कदम हम लोग सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है कि प्रशासन का विधि व्यवस्था ठीक हो, अपराध पर लगाम लगाए और जो भी अपराधी करते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं चाहे कांग्रेस हो या विधायक या भाजपा हो, ये अपराध कोई भी व्यक्ति करे उस पर लगाम लगाए।
ये सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि आज के डेट में जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करे, ये चिंता की विषय है। हमारे साथ भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज प्रशासन के ऊपर सरकार का काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि लगातार कोयलांचल धनबाद में इस तरह की आपराधिक घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपराध करने वाला कोई भी हो, चाहे वो सत्ता का किसी फैमिली मेम्बर्स हो या फिर अगर हम विधायक की बात करें वो झरिया विधायक के कोई भी परिजन हो, उन तमाम लोगों पर वही एक्शन होना चाहिए जो एक अगर अपराधी करता है उसके ऊपर होना चाहिए। इन्होंने कई ऐसे मामले बताए जिसकी वजह से लगातार धनबाद के लोग अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि कब तक कोयलांचल धनबाद को इन तमाम आपराधिक घटनाओं से निजात मिलता है और यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।